हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जो खास विषय पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं और आप लोगों का लगातार ये कमेंट या मैसेज या फ़ोन कॉल करके कहा जा रहा है कि सचिवालय सहायक के रिज़ल्ट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो ये स्पष्ट है ना, हम तो बरसों से कह रहे हैं और पहले भी लगातार आंदोलन के माध्यम से ये बात सिद्ध हुआ है कि सचिवालय सहायक यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो क्रिया पद्धति है, जो परीक्षा लेने की प्रणाली है, वो ही दोषारोपण है, उस पर ही दोष सिद्ध हो चुके हैं। तो अब लगातार जिस प्रकार की बातें हो रही थी कि आंदोलन करना है नहीं करना है, तो हम बताए थे कि मेरा कुछ पर्सनल काम था इसलिए हम घर पर थे और अभी फिर हम कल रात में पटना आए हैं। तो साथियों, अब जो बात ये है कि आखिर आंदोलन करना है या नहीं करना है, इस विषय पर हम लगातार हमारे साथियों से संपर्क कर रहे थे और उनका कहना था कि नहीं, आंदोलन करना है। तो आंदोलन के विषय में लगातार ये कह रहे थे लोग, बात आप बता रहे थे। एक बात आपको और जानकारी दे दें कि आंदोलन करने के पहले हमने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को एक चिट्ठी लिखा है, एक आवेदन दिया है, जिसके माध्यम से हमने ये पूछा है, उनसे पूछा है कि अगर कोई परीक्षा फेल कर गया हो, कहने के मतलब 3 पाली की परीक्षा आयोजित थी, तो जो रिजल्ट निकाला गया वो परसेंटाइल के आधार पर निकाला गया। तो पहली पाली की परीक्षा जो रद्द हुई 23 की प्रथम पाली की, जो री एग्जामिनेशन 5 मार्च को हुआ, उसका जो रिजल्ट हुआ मात्र 2600 हुआ। और दूसरी पाली 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के जो प्रश्न पत्र थे, जिसका परीक्षा अभी तक हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि तीनों पाली के प्रश्न पत्र आउट थे, इसलिए तीनों पाली के प्रश्न पत्र आउट होने के कारण परीक्षा को रद्द किया जाए। परंतु सरकार और आयोग ये मानी नहीं, और जो एसआईटी का रिपोर्ट आया वह किस प्रकार से रिपोर्ट था, जबकि वो मानने को तैयार नहीं थे। एक पाली की परीक्षा रद्द हुई 23 की प्रथम पाली के बाद, बाकी 2 पाली के प्रश्न पत्र रद्द होने के बाद, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद भी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। साथियों, काफ़ी गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर हम तो काफ़ी चर्चा कर रहे थे और लगातार आपसे हम संपर्क भी कर रहे थे। तो जो सिद्ध बातें, जो स्पष्ट है, वो इस बात को लेकर है कि हमने अपने आवेदन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी और अध्यक्ष से ये सवाल किया है, पूछा है कि आखिर ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आप क्यों नहीं देते हैं, क्वेश्चन बुकलेट आप क्यों नहीं देते हैं। जब आपने रिजल्ट पब्लिश किया पीटी का, तो उसके बाद आपने कट ऑफ क्यों नहीं बताया। परसेंटाइल के आधार पर आप बता रहे थे, ठीक है, आप परसेंटाइल के कट ऑफ बताया, आपने ये क्यों नहीं बताया कि फलना जो स्टूडेंट पास है उसको कितने मार्क्स है और जो फेल है उनको कितने मार्क्स है। तो जानने का बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। तो सब कुछ आप अपने अनुसार करेंगे और विद्यार्थी जो है, लगातार अभ्यर्थी जो है, इस बात से परेशान रहेंगे कि आखिर क्या करना है। तो साथियों, हम तो काफ़ी गंभीर विषय पर आपसे सवाल कर रहे हैं और करने का जो बात ये है कि आखिर सरकार और आयोग गंभीर नहीं है, तो क्या हम लोगों को इसी तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठना चाहिए या आंदोलन करना चाहिए। हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जो लगातार पूछ रहे हैं कि कब डेट फिक्स किया जाए, कैसे आंदोलन होगा। तो आप लोग बताइए कि कब आंदोलन डेट फिक्स किया जाए। हम आप लोगों से ये बात सिद्ध करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आंदोलन कब से किया जाए। क्योंकि जो कमेंट, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आंदोलन, अब आपके पास आंदोलन के अलावा कोई दूसरा उपाय क्या है। कोर्ट का उपाय है ना, तो कोर्ट 19 जून को, हम तो पिछले 1 महीने से लगातार हमारे लॉयर, आपको भी पता है कि 5802 केस नंबर 2023 आर प्रसाद के सिंगल बेंच में था मामला। अब जो बात है कि कोर्ट बंद हो गया। लगातार 1 महीने से ये कह रही थी हमारे लॉयर द्वारा कि हमने फाइल किया है और डेट जल्द से जल्द मिलेगा, परंतु डेट अभी तक नहीं मिला है। तो डेट जल्द, अगर 19 जून को कोर्ट खुलता है तो उसके 1-2 दिन के बाद उम्मीद है कि हम लोग को डेट मिल जाएगा। वो कोर्ट की जो प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका या तो छात्र के हित में फैसला होगा या खिलाफ में जाएगा फैसला। उस सब का हमको सम्मान करना है, आपको सम्मान करना है। क्योंकि जो व्यवस्था बनी है, अगर सरकार और आयोग गंभीर नहीं है तभी तो हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अब जो बात है, जिस विषय पर लेकर हम गंभीर हैं और आपको गंभीर होने की ज़रूरत है, कि आंदोलन करने की ज़रूरत है, तो आप लोग एकजुट हो जाइए और आप हमको समय बताइए अपने कमेंट के माध्यम से। आप बताएं कि इस दिन कमेंट करना है। रही बात कि 2-3 दिन हम नहीं रहेंगे, क्योंकि 10 और 11 हम नहीं रहेंगे पटना में, तो 10-11 दिन छोड़कर आप बताएं। इधर 9, 10, 11 यानी कहने का मतलब 12-13, जब भी आप डेट फिक्स करें, आप डेट फिक्स करें। आप नहीं डेट फिक्स करेंगे तो हम डेट फिक्स करेंगे। अभी जो बातें हैं कि सरकार और आयोग की तरफ से जिस प्रकार की बातें की जा रही है, वो अपने पत्र के माध्यम से हमने उन्हें सूचित किया है। अब रही बात कि आंदोलन की रूपरेखा कैसी होगी, बैठक के माध्यम से कमेंट करना तो बहुत आसान है कि आंदोलन होना चाहिए, BRVTU हम आपके साथ हैं, हम लड़ाई लड़ना है, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है, आयोग के खिलाफ लड़ना है। अरे खिलाफ क्या लड़ना है, अपने अधिकार की लड़ाई है। आपके साथ अगर गलत हुआ है
तो आपको लगता है तो आप आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट के अलावा कहीं कोई उपाय नहीं है। तो आप डेट बताएं, हम लोग आपके अपने जो बैठक करेंगे उसमें सारी चीज़ों पर, सारी बिंदुओं पर बैठक करेंगे। अब आप आएंगे बैठक में 100-50, तो ऐसे तो प्रोटेस्ट नहीं होगा ना। प्रोटेस्ट की तारीख आप बताएं, हम अगर आप नहीं बताएंगे तो हम फिक्स कर देंगे। लेकिन अभी जो लोगों के बीच में जो मूवमेंट है, लगातार ये भी कह रहे थे कि मेंस की जो परीक्षा है उसको फॉर्म भरने का भी वो लोग डेट तय कर दिए हैं। तो सरकार और आयोग तो बिल्कुल अपने व्यवस्था के अनुरूप ही काम करेगी ना। अगर आपको लगता है या मुझे लगता है, मुझे तो लग ही रहा है कि जिस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार की बातें हो रही है, क्या उस प्रकार से अगर काम होगा या नहीं होगा, तो क्या इस तरह के गंभीर मामलों को लेकर हम लोग चुप बैठेंगे? क्या यही बात है? तो तमाम जगहों पर, चाहे वो अभी शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, चाहे बिहार सचिवालय सहायक का मामला हो, चाहे और अन्य छात्र हित के जो खास फैसले हैं या मामले हैं, उस मुद्दों पर लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अब रही बात प्रोटेस्ट करने की, तो प्रोटेस्ट किया जाएगा तो आपकी संख्या और आपकी जो भीड़ है, एक बैठक की भीड़, उस दिन अगर आप आएंगे 100-200, तो स्पष्ट है कि आप आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। आप बैठक में कम से कम 1000 के आसपास स्टूडेंट अगर रहेंगे तब हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं रहेंगे तो फिर हम इंतज़ार करेंगे। क्या किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, आप ही बताइए। आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप आंदोलन अगर नहीं, 9 लाख परीक्षार्थी हैं, 9 लाख परीक्षार्थी में 3 लाख परीक्षार्थी, उस समय लगता था कि मेरे साथ अच्छा हुआ है क्योंकि उनका फिर री परीक्षा हुआ। आप ही बताएं ना जी, आपका मात्र 2600 रिजल्ट है और 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली के 9000 रिजल्ट, यानी 4500 रिजल्ट दोनों पेपर मिलाकर हुआ। तो आप बताइए ना जी, 2000 रिजल्ट आपके साथ क्यों होता है? इक्वलिटी की बात होती है, परसेंटाइल में तीनों पेपर मिलाकर और इक्वल रिजल्ट बताया जाता है, बनाया जाता है। तो इस तरह की बातें हुई नहीं। और अब जो बातें हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो सरकार की व्यवस्था और आयोग की जिस प्रकार की क्रिया प्रणाली और कार्य प्रणाली है वो छात्र हित में बिल्कुल नहीं है। अब आंदोलन के सिवा कोई उपाय नहीं है, इसलिए आप डेट फिक्स करें। आपसे गुजारिश करते हैं कि जो भी बात अपने कमेंट के माध्यम से करें, तर्कसंगत करें, तभी चीज़ें सार्थक होगी। और बैठक के बाद हम जल्द से जल्द तय कर देंगे कि कब बैठक करना है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि छात्र हित में जो भी बातें होती है आप तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपने अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।